गर्मी के मौसम में अगर कुल्फी नहीं खाएं तो क्या खाएं? बच्चे हो या बड़े, कुल्फी तो सभी को पसंद आती है। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ मलाई कुल्फी की रेसिपी, जो घर में बहुत ही कम चीजों के साथ आसानी से बनाई जा सकती है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक परफेक्ट मलाई कुल्फी बनाने की रेसिपी सीखें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशा, यमी फूड लाइव में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए मेरे रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं मलाई कुल्फी। मलाई कुल्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 लीटर दूध। ये दूध उबला हुआ है और 1 कप चीनी। कुल्फी बनाने के लिए मेनली यही 2 चीज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस दूध में से मैं मलाई निकाल के रख लेती हूँ, इसको मैं बाद में यूज करूँगी। तो इस तरह से आप दूध का मलाई निकाल के रख लीजिए। इस दूध में से लगभग 1 कप दूध मैं साइड करके रख लेती हूँ, ये हमें बाद में काम आएगी। यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर में एक कढ़ाई रखी हुई है, इसके ऊपर में मैं दूध डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं दूध को मीडियम फ्लेम में उबलने के लिए रख देती हूँ। हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक कि दूध हमारा आधा ना हो जाए। जब तक दूध उबल रहा है हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने 1 कप दूध साइड करके रखी थी, इसमें से मैं 4 चम्मच दूध एक कटोरी में ले रही हूँ। इसमें मैं भिगोऊंगी थोड़ा सा केसर। केसर बेसिकली यहाँ पे मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो इसके जगह पे आप थोड़ा सा कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। अब ये बाकी के जो दूध है इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच मिल्क पाउडर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है तो मैं यहाँ पे डालूंगी 4 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आप 1 लीटर दूध लिए हैं तो आप 2 चम्मच ही डालिए। और इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये दोनों चीज मैं क्यों डाल रही हूँ इसमें मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले मैं इन दोनों चीज को अच्छे से घोल लेती हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है कि कुल्फी जो है आपकी बिल्कुल दानेदार बनेगी, जैसे कि मार्केट में होता है, बिल्कुल उसी तरह की कुल्फी बनेगी। और दूसरा ये है कि इससे कुल्फी का फ्लेवर भी बढ़िया हो जाता है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप डालिए, अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी डालेंगे तो भी आपकी कुल्फी जम जाएगी। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे कुल्फी को जमने में मदद मिलती है। सिर्फ चीनी और दूध को जमाएंगे तो बढ़िया कुल्फी नहीं जमेगी। तो स्टिक वाली कुल्फी बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है आप इसमें 1 चम्मच मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा भी इसमें आपको जमने के लिए मदद कर सकती है। बीच बीच में हम दूध को चला भी लेते हैं। दूध हमारा यहाँ पे उबल रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, अभी पूरा आधा हुआ नहीं है। इसको मैं 7-8 मिनट और पकाऊंगी धीमी आंच में। तो जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक मैं कुल्फी में फ्लेवर डालने के लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8-10 बादाम, आधा कप काजू और थोड़े से पिस्ता। अब इन सबको हम बारीक से चॉप कर लेंगे। एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं बारीक से चॉप कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं दूध की ओर। यहाँ पे दूध हमारा उबल रहा है, इसको उबलते हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना रखे थे इसको अब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको भी लगभग हम 5-7 मिनट तक इसमें पका लेंगे। इस मिक्सचर को दूध में डालने के बाद इसको आप चारों ओर से चलाते जरूर रहिए ताकि ये दूध में अच्छे से मिल जाए और अच्छे से पक जाए। ये मलाई हमने दूध से निकाल के रखा हुआ था। ये मलाई थोड़ा सा कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा मलाई और डालूंगी। ये 2 दिन का मलाई मेरे पास है, आप ज्यादा पुराना मलाई मत लीजिए। यहाँ पे हम मलाई कुल्फी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मलाई और डाल रही हूँ। मलाई डालने से आपकी कुल्फी में मलाई वाली फीलिंग तो आएगी ही, इसका फ्लेवर बिल्कुल मार्केट वाली मलाई कुल्फी के जैसी होगी। अब ये मलाई और ये बाकी की सारी चीजें जो हैं हम दूध में तब डालेंगे जब हमारा दूध लगभग आधा होने को आएगा। तब तक दूध को हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। अब देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें ये मलाई डाल देती हूँ। मलाई डालने के बाद हमें दूध को बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है, इसलिए क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक मलाई को पकाएंगे तो मलाई की टेक्सचर जो है वो चली जाएगी।
और मलाई को दूध में डालने से पहले यहाँ पे मैंने मलाई को फेंटा भी नहीं है, सीधा मैंने मलाई को दूध में डाल दिया है। इससे क्या हुआ कि हमारी मलाई में टेक्सचर बनी रहेगी। अब मैं यहाँ पे चीनी भी डाल देती हूँ। चीनी आप बिल्कुल 1 कप ही इस्तेमाल करिए। अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा चीनी मत डालिए। अगर चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमारी कुल्फी अच्छे से नहीं जमेगी, इसीलिए हमें चीनी का मात्रा सही से डालना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ केसर भिगोया हुआ दूध और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मैं अब डाल देती हूँ। इन सारी चीजों को डालने के बाद दूध को हम सिर्फ 2-3 मिनट तक और पकाएंगे, तब तक दूध आधा हो जाएगा। हमें दूध को ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो कुल्फी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपकी कुल्फी बिल्कुल सही जमेगी। ये देखिए दूध का टेक्सचर अभी से कितना बढ़िया लग रहा है। मलाई कुल्फी बनाने के लिए हमारा दूध बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम गैस से उतार लेते हैं। अब कुल्फी जमाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कुल्फी जमाने वाली सांचे। ये मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह के पेपर कप्स ले सकते हैं, या फिर ये इस तरह के स्टील के ग्लास ले सकते हैं, या फिर आप कोई कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कुल्फी आराम से जम जाती है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ आइसक्रीम स्टिक्स भी। यहाँ पे मेरे पास एक और प्लास्टिक के सांचे है, लेकिन यहाँ पे मैं अल्युमिनियम वाले सांचे को इस्तेमाल करूंगी, इसलिए क्योंकि इससे हमें कुल्फी को निकालने में आसानी होती है। तो ये प्लास्टिक वाली सांचे को मैं ये अल्युमिनियम वाली सांचे का स्टैंड के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब इन सारे सांचे में हम एक एक करके ये हमारी कुल्फी वाली मिक्सर को डालते जाएंगे। अब इन दोनों कप्स में भी मैं डाल देती हूँ। इसी तरह से मैं इस स्टील का ग्लास में भी भर देती हूँ। अब इन सभी को हम इस अल्युमिनियम की फॉइल से कवर कर देंगे, इसलिए ताकि जब हम इसको डीप फ्रीजर में डालेंगे तो इसके ऊपर से आइस न जम जाए और हमारी कुल्फी जो है प्रॉपर जमे। अगर आपके पास अल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। प्लास्टिक को रैप करके उसके ऊपर से आप एक रबर लगा सकते हैं। सारे मोल्ड्स को यहाँ पे मैंने अल्युमिनियम फॉइल से रैप कर दिया है। अब यहाँ पे मैं चाकू से छोटा छोटा छेद कर लेती हूँ ताकि इसमें मैं आइसक्रीम स्टिक डाल पाऊँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैं छेद करके सभी में आइसक्रीम स्टिक डाल रही हूँ। अब हमारी मलाई कुल्फी जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको अब मैं डीप फ्रीजर में डालूंगी लगभग 5-6 घंटे के लिए। अगर इसको आप रात भर के लिए डालते हैं तो ज्यादा बढ़िया जमेगी। तो इसको भी मैं रात भर जमने के लिए रख देती हूँ। तो अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगी हमारी कुल्फी कैसी जमी है। तो ये रही हमारी जमी हुई कुल्फी। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ और इस मोल्ड को मैं लगभग 1 मिनट के लिए इस पानी में डालूंगी। इससे क्या होगा कि हमारी कुल्फी अच्छे से निकल आएगी। तो ये देखिए हमारी कुल्फी कितना बढ़िया बना है, एकदम दानेदार और एकदम मस्त कुल्फी बनी है ना। बिल्कुल परफेक्ट कुल्फी, एकदम मार्केट वाली कुल्फी से भी बढ़िया। आप इस कुल्फी को खाएंगे तो आप मार्केट का कुल्फी खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देती हूँ। और अब देखिए इसका लुक का, आप इसको देखते ही आपको मन करेगा कि इसको हम कब उठा के खा लें। और ये जो हमने कप और ग्लास में जमाए थे इसको भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। कप में भी हमारी कुल्फी कितना बढ़िया से जमी है। एक कुल्फी को मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर बना है ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कुल्फी, बिल्कुल दानेदार मलाईदार मस्त कुल्फी, मार्केट से भी कम कॉस्ट में बनी हुई और घर के चीजों से बनी हुई कुल्फी। इस मलाई कुल्फी को खा के बच्चे तो खुश होंगे ही, बड़े भी आपके तारीफ जरूर करेंगे और एक बार बनाने के बाद आप इसको बार बार जरूर बनाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करिए और इस गर्मी के मौसम में कुल्फी खाने का मजा लीजिए। तो अगर आपको ये कुल्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिए और इसको शेयर भी जरूर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।